ये प्रश्न तो लोगों के मन में उठते हैं सामान्यतः, जब तक वो जिज्ञासु नहीं बनते पूरी तरह कि जीवन मिल गया है, वो नहीं जानते उसके बारे में कुछ। इसका कोई उद्देश्य है क्या, या बस ऐसे ही जीते चले जाना है क्योंकि मिल गया है। लोगों के मन में ये भी रहता है कि इतनी भागदौड़ किस लिए कर रहे हैं जब कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। क्या केवल भोजन करने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं? और फिर उनके मन में जैसे थोड़े जिज्ञासु हो गए तो उनके मन में ये भी आता है कि अपने आप जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी, आजकल कई लोगों को लगता है कि वो जीवन जी नहीं रहे हैं, बस वक्त काट रहे हैं। जीवन का असली मकसद क्या है? वक्त काट रहे हैं इसलिए उनको लगता है क्योंकि हर जीवन को जीने का एक तरीका होता है, एक शैली होती है, जिससे जीवन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, निरंतरता टूट जाती है, तो फिर उनको वैसा अनुभव होता है कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। और कहने की बात यही है कि उद्देश्य होने से ही कंसिस्टेंसी रहती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग होता है? दो तरह से इसको देख सकते हैं कि एक तो जो प्रोफेशन है, जिसका जो उसके लिए लोग काम करते हैं, सांसारिक उद्देश्य बनाते हैं कि जीवन में उनको कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो एक तो वो सांसारिक उद्देश्य है। दूसरा उनका एक लक्ष्य होता है जीवन का कि किस लिए जीवन मिला है। तो इस तरह से लक्ष्य तो जीवन का सबका एक ही है। ऐसा बहुत काल से लोगों ने यही अनुभव पाया है, इसमें कंसिस्टेंसी है। लेकिन जीवन जीने के दौरान उनके जीवन के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो वो सांसारिक लक्ष्य और सांसारिक उद्देश्य हैं, लेकिन जीवन मात्र का लक्ष्य या उद्देश्य वो तो सबका एक ही है। गुरुजी, आपने दो वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, एक तो उद्देश्य और एक तो लक्ष्य। क्या इनमें कोई फ़र्क है? तो उसके लिए यही मैंने कहा कि जहाँ आप जिस संदर्भ में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब किसी को विशेष रूप से ज्ञान कराते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कि एक को आप उद्देश्य बोल लो, दूसरे को लक्ष्य बोल लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई भेद है नहीं शब्दों के उसमें। तो भेद होता है कि आपको वो समझ में आ गया क्या कि आपके जीवन जीने के लिए एक चीज़ है, आप जिसको लक्ष्य या उद्देश्य कुछ भी कहें, और सबके जीवन का जो उद्देश्य या लक्ष्य होता है वो एक ही है। तो भिन्नता है आपके जीवन जीने के दौरान जो जो काम आप करते हैं। मान लो कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कृषक बन गया, कोई कुछ बन गया, तो वो उसमें एक्सेल करना चाहता है। उसको चाहे वो कहे कि हमारा लक्ष्य है कि हम कोई नई खोज कर दें, हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसमें लगे रहें, इसी में जीवन बिता दें। उद्देश्य का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस देश से हर चीज़ का उद्गम हो रहा है, तो उसको हृदय स्थान कहते हैं कि अंततः सबको हृदय में पहुँचना है अपने। अब वो हृदय ये फिजिकल हृदय नहीं है, वो एक आध्यात्मिक हृदय है, चेतना का हृदय है। और उसको बेधने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तय करते हैं, उसको लक्ष्य कहते हैं। लोग अक्सर अपने करियर, परिवार या फिर सिर्फ धन, इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अज्ञान के कारण होता है। शिक्षा में वो पूर्ण दृष्टि दी नहीं जा रही है उनको, न परिवेश से मिल रही है। तो उस कारण से उनको जितना बताया गया है, जितना उनका अनुभव है, जितना उनको मिला है परिवेश से कि ये है जीवन, उसी के अनुरूप वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है? अच्छा, तो अज्ञान से ही सही, अगर किसी ने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य बना लिए, भले ही सीमित उद्देश्य हो, जैसे धन कमाना, अच्छा करियर पाना वगैरह वगैरह, और उसने उसके सारे गोल्स हासिल कर लिए, फिर उसके बाद उसके लिए क्या?
नहीं, उसके लिए वही जो शुरू से ही उसके लिए था कि उसको उसके बाद भी निरर्थकता का ही बोध होगा। सार्थकता का और सफलता का बोध बिना परमार्थ के होता नहीं है। तो जब आप ऐसे गोल बना लेते हैं तो उनमें छोटी-छोटी खुशी मिलती रहती है, समय से समय पे, टाइम टू टाइम थोड़ा-थोड़ा मिलेगा, लेकिन हमेशा एक अपूर्णता बोध रहता ही है। तो उस तक बात पहुँच ही ना पाए, उसके पहले से ही वैसी तैयारी करनी चाहिए, तब तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी यही होना है, जैसे ही निरर्थकता बोध होगा, तो उनको फिर परमार्थ की खोज होगी कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया जो जीवन में है। लेकिन उसके बाद भी ना हमें शांति मिल रही है, ना संतोष मिल रहा है। हम सुखी नहीं हैं, सारे सुख के साधन होने के बावजूद। तो फिर उन्हें परमार्थ की ओर ही जाना पड़ेगा। तो ये जो जीवन का उद्देश्य है, क्या ये खोजा जाता है या फिर धीरे-धीरे हमारे भीतर से ही हमें प्रकट हो जाता है? नहीं, जब खोजा जाता है तब धीरे-धीरे हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। तो बिना खोजे जाने के तो कोई चीज़ कैसे आपके समक्ष आएगी? तो खोजना एक प्रोसेस है, उसमें प्रकट अंदर से ही होगा, लेकिन खोजना तो पड़ेगा। तो क्या ये बाहर की उपलब्धियों के थ्रू हमारे पास आता है या फिर भीतर की समझ से हमारे पास आता है? दोनों की भूमिका है, इसको ऐसे कह सकते हैं आप कि कर्म और ज्ञान दोनों की भूमिका है। बिना कोई चीज़ कर्म में उतारे ज्ञान भी फलीभूत नहीं होता, और बिना किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त किए कर्म बहुत मैकेनिकल हो जाता है, तो उसमें भी निरर्थकता बोध रहता है। इसलिए दोनों एक साथ चलते हैं, जानना भी होता है और करना भी होता है। गुरुजी, अक्सर स्पिरिचुअल सर्कल्स में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बहुत बात होती है। तो क्या ये जो स्वयं को जानना है, इसी को जीवन का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है? हाँ, जानना बहुत बड़ा उद्देश्य है, और क्योंकि जानने के बाद यथार्थ कर्म का आरंभ होता है। जब आप ये जान जाएंगे कि आप किस लिए हो, तब वो उसके लिए आप उद्यत होंगे, वो करने के लिए तैयार होंगे। कहने के लिए कह सकते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य है कि स्वयं को जानना, लेकिन वो केवल इतना सेंटेंस भर नहीं है कि स्वयं को जानना हो गया जीवन का उद्देश्य। स्वयं को जानने के बाद क्या? स्वयं को जानने के बाद वो जिसके लिए स्वयं को जाना। तो ये जो यात्रा है होती तो ऐसे ही है, और स्वयं को जानना लक्ष्य है, लेकिन स्वयं को जानने के बाद, लक्ष्य जानने के बाद उसके लिए करना होता है, उद्यम करना होता है, परमार्थ करना होता है। तो गुरुजी, अब हम आजकल के युवाओं पे आते हैं। ऐसा क्यों दिखता है कि आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा दिशा की कमी है? किसी को कुछ पता नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। दिशा की कमी तो इसीलिए है कि वो अपने परिवार में वो चीज़ देख नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ हो नहीं रही है। और फिर आजकल जो सोशल मीडिया का बहुत डिस्ट्रैक्शन है, एक बार उसमें बच्चे चले गए तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स भी बहुत देख नहीं सकते, और वो इतना ज़्यादा है उसका स्कोप उसमें बिगड़ने का, क्योंकि उसमें इंटरनेट पे जाने क्या-क्या भरा पड़ा है। और अगर बच्चे का ज़रा-सा भी अंगूठा फिसल गया इधर-उधर तो वो कहाँ उसको लेके जाएगा। एल्गोरिदम्स एक बार गलत जगह की ओर मुड़ गए तो वो और वैसे ही मटेरियल देते जाते हैं। तो दिशाहीनता कई कारणों से आ रही है। एक तो ये है कि उनको इतना ज़्यादा सूचना का प्रसार उनके आसपास, इतनी ज़्यादा सूचना उनके आसपास हो गई है कि उनको तय करना मुश्किल हो गया कि कौन-सी सूचना हमारे काम की है। तो उसका अंत ही नहीं आ रहा है। नए-नए तरह के टिटिलेशंस आ रहे हैं, नए-नए तरह की सूचनाएँ आ रही हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से आरंभ करें और कहाँ रुक जाएँ। तो वो तो जीवन शैली से ही विवेक आता है, और वो रोज़ दिनचर्या अगर ठीक कर लें तो वो चुनने में उनके लिए आसानी होगी, और तब इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो उन्हें लौट के जीवन पे आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को केवल इसके लिए कि उनको उनकी पढ़ाई में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितनी आवश्यकता है उसके उपयोग की, केवल उतने के लिए ही जाए तो दिशाहीनता नहीं होगी। जीवन ही से जीवन की शिक्षा मिलती है,
तो आसपास का वातावरण परिवार का, मित्रों का ऐसा होना चाहिए, अच्छे मित्र चुनने चाहिए। मित्र चुनो तो अच्छे चुनो, वरना अकेले रहना ठीक है, खराब मित्र नहीं बनाना चाहिए, तो उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ही दिशाहीनता है। एक कदम गलत उठ गया तो उसको वापस सही जगह पे आने में बहुत देर हो जाती है। तो दिशाहीनता का कारण ये भी है कि फिर अगर किसी में डिप्रेशन किसी को हो गया, कुछ हो गया, तो उसी में गर्त में चले जाते हैं। फिर में उनमें आत्मग्रस्तता हो जाती है किसी को, या किसी को वैसा हो जाता है कि अपने प्रति एक ऐसा भाव पैदा होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ये आवश्यक है कि वो अच्छे माहौल में रहें, और तब दिशाहीनता नहीं होगी। अगर किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको जीवन में क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे? किस उम्र का व्यक्ति है, बच्चा है, उस पे निर्भर करेगा कि अगर मान लो बच्चा टीनेजर है तो उसको अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछना चाहिए। कोई वयस्क है तो उसको जो लगता है कि इनके पास जानकारी है जो वो ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। तो ये पुस्तकें पढ़ना चाहिए, ये सोर्सेज हैं, गुरुजनों से पूछना चाहिए। जो जितने जितने स्पष्टता के सोर्स हैं, एआई से भूल के भी न पूछें कि क्या करना चाहिए। एआई से केवल वो सूचनाएं लेनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हैं, जो जीवन से संबंधित नहीं हैं, मैकेनिकल हैं, उस तरह की सूचनाएं लें कुछ करने के लिए। जीवन से संबंधी मशवरे कभी एआई से नहीं लेने चाहिए। वो मनुष्यों से लें, पुस्तकों से लें, मित्रों से लें, परिवार से लें, जहाँ जहाँ भी आपको विश्वसनीयता नज़र आती है वहाँ से लेना चाहिए। एज ग्रुप में ये भिन्न भिन्न होता है। तो अगर आप कहते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से ये बदलेगा, तो क्या जीवन का उद्देश्य उम्र के साथ बदलता है? नहीं नहीं, अंतिम लक्ष्य तो जीवन का नहीं बदलता है, वो तो एक ही है सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। लेकिन वो जीवन में जो करते चले जाते हैं वो उनके बदलते जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई पढ़ रहा है बच्चा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो जो पढ़ रहा है उसको सही ढंग से समझे, क्योंकि उद्देश्य होगा उस समय तो वही है, कुछ नहीं है। पढ़ गया तो आगे उसको किस चीज़ में, कैसे उसको ज्ञान का उपयोग करना है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, शोध करना है, क्या करना है, तो फिर उद्देश्य बदलेगा। वो करने लग गए तो फिर ये किसके हेतु है, इसका कितना हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, फिर उद्देश्य बदलेगा। तो ये जो सांसारिक उपयोग में आने के लिए जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके उद्देश्य तो उम्र के हिसाब से ऐसे बदलते चले जाएंगे, क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे हैं कि आप कहाँ लगा रहे हो उनको। कोई कोई अपना हेल्थ ठीक करना चाह रहा है, वही कह रहा है कि हमें मसल बनाना है, यही उद्देश्य है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं नहीं, केवल एक ऑप्टिमम हेल्थ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कोई अगर कोई केवल बॉडी बिल्डिंग उसका प्रोफेशन ही है तो अलग बात है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन सामान्य जन के लिए तो उसका उद्देश्य का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही हर समय उद्देश्य बदलते हैं, बट वो जीवन के सापेक्ष हैं। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, या प्रथम लक्ष्य है, वो तो सबका एक ही है। गुरुजी, माता पिता अपने बच्चों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना कैसे सिखा सकते हैं? स्वयं जीवन जीकर। अगर वो स्वयं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उन्होंने स्वयं जान लिया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए मिला है, उनको तो बच्चों में अपने आप वो उनके साथ रहने से वातावरण में हर बातचीत में वो बातचीत निकल के आएगी, उनके व्यवहार से निकल के आएगी, उनके खाने पीने बोलने सब चीज़ में वो उनके सामने आएगी। मतलब वो सच है, इसलिए सच तो बच्चे देख ही पाएंगे कि, और जब उनकी जिज्ञासाएं होती हैं उनको सही ढंग से एड्रेस करें, बताएं उनको। बच्चों की ज़िंदगी में और अक्सर एडल्ट्स की भी ज़िंदगी में एक दिक्कत नहीं है इस जनरेशन में, जो वो है कि सोशल मीडिया की। दूसरों के पोस्ट देख के, भिन्न भिन्न तरह के आर्टिकल्स पढ़ के, जो भी है, हम अपनी तुलना दूसरों के मुकाबले करने लग जाते हैं। ऐसी दुनिया में हम अपनी दिशा को कैसे बनाए रखें? तुलना, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो नो नो हैं। सारे मनुष्य, सारे बच्चे बिल्कुल भिन्न हैं एक दूसरे से, दे आर
entirely different from one another. एक दूसरे से उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए. All are incomparable, all are unique. Spiritually बोलें तो all are infinite. उनकी जो चेतना है वो अनंत है हर एक की, और हर एक अलग है. अलग को आप कैसे तुलना कर सकते हैं? देखने में केवल रूप सबका एक जैसा है, रूप में भी तो भिन्नता होती ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि फ्रेम, बॉडी, शरीर मनुष्य का है, लेकिन उनकी चेतना नितांत एक्सेप्शनल है, क्योंकि है ही नहीं आप कंपेरेबल, इनकम्पेरेबल है. तो जो है नहीं वो करने की कोशिश करेंगे तो हताशा, निराशा, ये सब चीज़ें आएंगी ही उसमें. तो तुलना कभी करनी नहीं चाहिए. और रही बात है कि कोई किसी चीज़ में सफल हो रहा है और लोग उसको ये लाइक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके एप्रिसिएशन के लिए सोशल मीडिया सही प्लेटफॉर्म नहीं है अपनी वर्थ जानने के लिए. उसके लिए जीवन है. आपको जीवन में जो काम आप कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण है, आपको उसमें रस आ रहा है, आपको लग रहा है कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर रहा है, आपकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहा है, तो उससे अपने आप को आंकना चाहिए. आपने आगे बढ़ने का उसको एक इंडिकेटर की तरह आप उपयोग में कर सकते हैं फिर भी, लेकिन सोशल मीडिया तो उसका कोई वो नहीं है. भले ही हम ये जान रहे हैं, जब आप ये बात कह रहे हो तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से ड्रिवन हैं, पर ड्रिवन नहीं है, वो एक रीच के लिए होता है सोशल मीडिया, कि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाएं आप. लोग आपको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इससे आप प्रभावित होने लगें तो फिर आप क्या दूसरों को देने चले. गुरुजी, यदि जीवन में सब कुछ ठीक भी चल रहा हो, तब भी कहीं ना कहीं भीतर एक खोज बनी रहती है. ये जो क्यूरियोसिटी है या फिर ये जो एक ड्राइव है अपने अंदर देखने का, इसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि मूल में हम अपने आप को जानने के लिए ही यहाँ हैं. आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, व्यक्त करना चाहिए, इसीलिए शब्द आया व्यक्ति. व्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना, हम अंग्रेजी में कहते हैं. हिंदी और संस्कृत में शब्द है या भारतीय भाषाओं में व्यक्त, तो उसी से शब्द है व्यक्ति. हम मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं. तो व्यक्त मतलब वो एक्सप्रेस हो रही है चीज़ जो अंदर है. जैसे आप देखो ना, जीव जैसे एक सेल से शुरू होते हैं हम, जाइगोट से, और फिर जाके इतने बड़े एक शरीर में बदल जाते हैं. तो कहाँ से आया है? अंदर से ही. तो कोई एक चीज़ है जो बाहर का जो भी हम ले रहे हैं उसको हम में रूपांतरित करती चली जा रही है. बहुत सीधी बायोलॉजी है. ऐसे ही चेतना का है. तो चेतना में अंदर कुछ है, अपने आप को पूर्ण एक्सप्रेस करना चाहती है वो चेतना, कि देखो हम ऐसे हैं, और स्वयं को ही देखना चाहती है, कहीं और किसी के लिए नहीं है वो. तो वो हम में इनबिल्ट है जिज्ञासा. इसी से हमारे यहाँ शब्द आया परंपरा में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम में ब्रह्म जिज्ञासा है. जो ये चल रही है चीज़, जो चेतना जिसकी गति हो रही है, वो स्वयं को जानना चाहती है. तो ये इनबिल्ट है उसमें. तो जो इनबिल्ट चीज़ है वो अपना खुल रही है समय पाके, तो ये तो होना ही चाहिए, और उसको सही ढंग से हमें नर्स करना चाहिए कि हम उसको पनपाएं, पनपने दें, फूलने फलने दें उस जागृति को, उस जिज्ञासा को. तो जैसे कि कोई आपने बीज डाला तो वो बड़ा पेड़ बनने दें उसको, तब तक उसको खाद पानी सब कुछ देते रहें कि एक दिन वो वृक्ष बने, और फिर वो बीज देने लगेगा हजारों. ऐसे ही हमारे अंदर वो जिज्ञासा जो है मूल में है ही. तो गुरुजी, अगर आज का पॉडकास्ट सेशन आप इन शॉर्ट समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि जीवन को हमें उसके पूरेपन में देखना चाहिए. जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सबका आध्यात्मिक लक्ष्य एक ही है, अपनी पूर्णता को प्राप्त होना. उसको भिन्न भिन्न शब्दों से लोगों ने कहा है. किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने मुक्ति कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने बोधत्व कहा, किसी ने जस्ट कॉन्शियसनेस कहा, किसी ने वननेस कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने गॉड कहा.
तो ऐसे-ऐसे भिन्न-भिन्न नाम लोगों ने दिए हैं, लेकिन वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त होना, जबकि जीवन है, जीवन के रहते हुए अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त होना, ये सबका लक्ष्य है हर एक मनुष्य का। और जीवन के दौरान उनके लक्ष्य या उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनको हम पर्पस कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहें तो एम एक ही है, पर्पस भिन्न-भिन्न है। कैसे आप उस एक तक पहुँचेंगे, उस एकत्व तक या मोक्ष तक या पूर्णता तक, तो इन दोनों को एक साथ साधना और जीवन की अल्प अवधि में ही उस लक्ष्य की अनुभूति पा लेना, अर्थात पूर्ण हो जाना, ये इसका सार है। और हम इस सहज स्मृति योग में ये कहते हैं कि कितने जल्दी आप ये कर सकते हैं, कितने जल्दी से नहीं कि जल्दी जल्दी। एक औसत उम्र है कि अगर सही समय से माँ बाप आरंभ होते हैं तो उनके बच्चे, माँ बाप को देर लग सकती है क्योंकि वो देर में आरंभ हुए, लेकिन उनके बच्चे तो कम से कम निस्संदेह 25 वर्ष की अवस्था तक उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे और फिर वो एक विश्व नागरिक बनेंगे। और पूर्ण नागरिक बन के जब वो विश्व में काम करेंगे तो विश्व भी पूर्णता से आप्लावित होगा और सारे संसार को उसका लाभ होगा। केवल भारत को ही नहीं, केवल उनके अपने परिवार को ही नहीं जिसमें बच्चा जन्मा है, बल्कि सबको, व्यष्टि को और समष्टि को।